हुकूमत को हम किसी सूरत कबूल नहीं करते, क्योंकि ये बैसाखियों के ऊपर कायम हुकूमत है, फार्म 47 की पैदावार है। इनको पाकिस्तानी कौम ने कोई मैंडेट नहीं दिया, इन्होंने तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये तो अपनी सर्जरियां कराने वो स्विट्जरलैंड जाते हैं। एक दंगे का अस्पताल नहीं बनाया पंजाब में कि जिधर नवाज शरीफ और उसके बेटी का इलाज हो सके। ये आते पाकिस्तान की बात करते हैं, ये तो पाकिस्तान को लूटते हैं, लूटने के बाद बाहर भाग जाते हैं। मेवर में फ्लैट किसने बनाए, लंदन में फ्लैट किसके हैं? इनके बेटे, इनके जो औलादे हैं उनके नाम इन्होंने जायदादें बनाई हुई है। तो उनको बड़ा इनकलाबी बनाने की कोशिश हुई थी, कबूतर उड़ाए गए थे, बड़ा सीन क्रिएट किया था, रोने धोने का इंतजाम हुआ था कि जब बड़ा इनकलाबी लीडर आ गया। जब मीनारे पाकिस्तान देखा उधर अवामी नहीं थी, तो उसी दिन वो, अभी मैं उर्दू में सही में मुहावरा नहीं इस्तेमाल कर, मैं पश्तो में याद आ रहा है कि इनका इनकलाब जो था उधर ही वो प्रोग्राम बढ़ गया वाला प्रोग्राम बढ़ गया उधर ही। तो उसके बाद नवाज शरीफ ने जब देखा कि कौन तो इमरान खान साहब के साथ है, तो उस दिन से बेचारा जो है वो वेंटिलेटर के ऊपर है। आपने कभी शाहिद खान खटक साहब, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, क्या लाएअमल है आपके जलसे का? आगे क्या प्लान देने जा रहे हैं, जरा बताएं अवाम। जी देखिए, अभी तो जलसा जारी है, हमारे सूबाई सदर और चीफ मिनिस्टर साहब उनका खिताब अभी होना है तो उसमें इंशाल्लाह एक बहुत ही अहम ऐलान मुतवक्किल है। सर, नून लीग का कहना है कि महंगाई की शरह बहुत नीचे आ चुकी है, उसके बावजूद आप जलसे कर रहे हैं, क्या वजह? सर कहते हैं जब भी मुल्क में स्टेबिलिटी आने लगती है तो पीटीआई फितना क्रिएट कर देती है, क्या कहेंगे? फितना ये है या हम है जिन्होंने कौम के मैंडेट के ऊपर डाका डाला, मुफ्त में आके असेंबली में बैठ गए, मुफ्त में इन्होंने पंजाब पे कब्जा डाल लिया हमारी हुकूमत के ऊपर हम फसादी हो गए। जी देखिए, दो चीजें बड़ी वाज़ेह हैं। जब हम कहते हैं कि ये चोर हैं, लुटेरे हैं, डाकू है, पहले इन्होंने पैसा चुराया, अब कौन का मैंडेट चुराया। जब हम अवामी राब्ता में हम शुरू करते कि जी ये फितना फसाद कर रहे हैं, जब उन्हीं इश्यूज के ऊपर अदालत जाते हैं तो कह रहे जी पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को चैलेंज कर रहे हैं। जी देखिए, इस हुकूमत को हम किसी सूरत कबूल नहीं करते, क्योंकि ये बैसाखियों के ऊपर कायम हुकूमत है, फार्म 47 की पैदावार है। इनको पाकिस्तानी कौम ने कोई मैंडेट नहीं दिया। किस चीज की महंगाई? आज घी 110 रुपए किलो महंगा हो गया है। तमाम खुर्दाने अनोश जो है वो अब गरीब लोग जो है वो बिजली के बिल नहीं जमा करा पा रहे। इन्होंने तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये तो अपनी सर्जरियां कराने वो स्विट्जरलैंड जाते हैं। एक दंगे का अस्पताल नहीं बनाया पंजाब में कि जिधर नवाज शरीफ और उसके बेटी का इलाज हो सके। ये आते पाकिस्तान की बात करते हैं, ये तो पाकिस्तान को लूटते हैं, लूटने के बाद बाहर भाग जाते हैं। मेवर में फ्लैट किसने बनाए, लंदन में फ्लैट किसके हैं? इनके बेटे, इनके जो औलादे हैं उनके नाम इन्होंने जायदादें बनाई हुई है। जी देखिए, इमरान खान साहब ने एक बात बड़ी वाज़ेह की थी कि ना इन चोरों लुटेरों को मैं छोड़ूंगा, इनको हम ना छोड़ेंगे, इनको हम रुलाएंगे, इनको हम भगाएंगे, और इंशाल्लाह डरे उस दिन से जब पाकिस्तानी कौम उधर इस्लामाबाद में है, आपको इन ईवानों से, इनकी गिरबानों से पकड़कर इन ईवानों से बाहर फेंके, और वो वक्त जो है वो बहुत करीब है कि देखेंगे कि ये पाकिस्तानी कौम जाएंगी इंशाल्लाह। सर, क्या वजह है कि हर बार जो लोटे होते हैं वो आपकी पार्टी में होते हैं, कि इमरान खान के नाम पर लोग वोट लेते हैं और बाद में उन्हीं को बाईपास करके वो दूसरे के हक में वोट कास्ट कर देते हैं, तो ऐसे अवाम आपसे मुतनफर नहीं होगी? जी देखिए, ये सवाल तो काजी फैज ईसा से बनता है। एक एन वक्त इलेक्शन के टाइम हमसे बल्ले का निशान लेना, उसके बाद जब तरमीम आ रही थी 63 ए कोड आना, ये कौन सा आइन और कानून है? क्या फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता खुद खोल रहे हैं? जी देखिए, इतने जुल्म, इतने जबर के बावजूद हमारे एमएनएस डट के खड़े रहे। आप उनका क्यों नहीं जिक्र करते? सादुल्लाह बलोच, उसके फैमिली के साथ क्या हुआ? इसी तरह मियां फयाज उनके बेटे के साथ क्या हुआ? इसी तरह हमारा गुजरावाला से मुबीन आरिफ जट, उसके साथ क्या हुआ? इम्तियाज चौधरी के साथ क्या हुआ? उनकी बहू की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस जुल्म और जबर के बावजूद जिस दलेरी के साथ हमारे पंजाब के एमएनएस एमपीएस खड़े, मैं उनको दाद पेश करता हूं कि वो इस वसीयत का मुकाबला कर रहे हैं। आखिर में मियां साहब चले गए हैं, दोबारा बाहर वापस आएंगे? नहीं जी, वो उनको बड़ा इनकलाबी बनाने की कोशिश हुई थी, कबूतर उड़ाए गए थे, बड़ा सीन क्रिएट किया था, रोने धोने का इंतजाम हुआ था कि जब बड़ा इनकलाबी लीडर आ गया। जब मीनारे पाकिस्तान देखा उधर अवामी नहीं थी, तो उसी दिन वो, अभी मैं उर्दू में सही में मुहावरा नहीं इस्तेमाल कर, मैं पश्तो में याद आ रहा है कि इनका इनकलाब जो था उधर ही वो प्रोग्राम बढ़ गया उधर ही। तो उसके बाद नवाज शरीफ ने जब देखा कि कौन तो इमरान खान साहब के साथ है, तो उस दिन से बेचारा जो है वो वेंटिलेटर के ऊपर है। आपने कभी सुना, कोई तकरीर सुनी
कोई इंटरव्यू देखा, वेंटिलेटर पे है बेचारा, यूं मुंह पोला के बड़े तरीके से बैठा हो जैसे मैं बड़ा गमज़दा हूँ। सर वो कहते हैं कि अवाम का कसूर है, मुझे जब निकाला अवाम नहीं निकली ना, अवाम का कसूर है। तो अभी देखें, जब आप अपने उसूलों पे कंप्रोमाइज करते हैं, जब आप मुल्क और कौम का पैसा चोरी करते हैं, जब आप डाके डालते हैं, ये बाशऊर कौम है, ये सोशल मीडिया का दौर है, आप किसी से भी बात करना शुरू कर दें, ये 15 मिनट की तकरीर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एजुकेटेड है, ये लिटरेट, ये जान चुके हैं सिस्टम को। तो अभी ये वो तो 90 वाली दहाई वाले चाहते हैं कि जी नवाज शरीफ जो है वो अमीरुल मोमिनीन है, वो सब चीजें जो हैं वो बढ़ गई है। अब पाकिस्तानी कौम क्या चाहती है? इमरान खान।